नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने पशु परिचर भर्ती के लिए मैं राजस्थान भूगोल की जो प्रश्नोत्तरी लेके आया था उसकी आज अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े थे। भौतिक प्रदेश में अपन ने थार का मरुस्थल देखा था, उसके बाद अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसके प्रश्नोत्तरी देखी थी अपन ने, और आज उसके बाद में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी अपन प्रश्नोत्तरी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा भाग नहीं है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में एक चीज बताई है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर लेना जो एग्जाम में पूछी गई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा भाग नहीं है, अगर अपन देखते हैं तो आपके यहां से ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है और इसके आप पूर्व साइड में देखोगे तो ये आपका कौन सा प्रदेश है, ये आपका जो प्रदेश है वो कहलाता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आपका थार का मरुस्थल है, ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। तीसरा आपका जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है वही पूछा है कि कौन सा भाग उसमें नहीं आता है। तो अपन देखते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको राजस्थान में 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये वाला जो भाग आप देखते हो, ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा माही बेसिन है। उसके बाद में आप ये वाला जो भाग देखोगे, ये वाला जो भाग है ये भाग आपका कौन सा है, ये आप कहोगे सर ये वाला जो भाग है इसका नाम है आपके बनास बेसिन। बनास बेसिन के बाद में ये वाला जो भाग है इसका नाम क्या है आपके चंबल बेसिन, और उसके बाद में ऊपर वाला जो भाग है इस भाग का नाम आपके क्या है, इसका नाम है बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन है ये, बाणगंगा बेसिन। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। देखो माही बेसिन है, हाँ माही बेसिन है तो ये तो है, ठीक है, ये भी है, बनास बेसिन भी है, चंबल नदी बेसिन भी है, लेकिन जो लूनी नदी बेसिन है ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है आपका बी है। ठीक है, लूनी बेसिन है, वो आप लूनी बेसिन कहाँ देखोगे तो वो देखोगे आप थार के मरुस्थल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 का मैदान किस जिले में स्थित है। ठीक है, एक आपकी 56 की पहाड़ियां आती हैं जो आपके बाड़मेर और बालोतरा के मध्य स्थित है, और एक आपके 56 का मैदान है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन 56 के मैदान की बात करते हैं, कौन सा मैदान की बात करते हैं अपन, 56 मैदान। ठीक है, इस मैदान का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वो आपके होता है माही नदी से। ठीक है, इसका जो निर्माण होगा वो किससे होगा, आपके माही नदी से होगा। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो बाग है उस बाग को अपन किस नाम से जानते हैं, 56 का मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आपके 56 गांव और 56 नदी नाले यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं, इसलिए इस मैदान का नाम क्या है आपके 56 का मैदान है। टोंक जिले में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना ये पूछा जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का कौन सा जिला डांग का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर अपन डांग देखते हैं तो डांग क्या है, डांग क्या है, तो आप देखोगे कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी, इस चंबल नदी के अंदर ये जो चंबल नदी है, जिस क्षेत्र में ये चंबल नदी प्रवाहित होती है वहां पर आपके क्या हो जाते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, उबड़ खाबड़ जो भूमि बन जाती है, इस भूमि को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डांग। क्या कहते हैं अपन, डांग कहते हैं। ठीक है, इस जो भूमि है उसको डांग कहते हैं, और डांग का राजा
डांग का राजा है आपका धौलपुर है। कौन है? डांग का राजा आपका धौलपुर है। और डांग की रानी पूछे तो डांग की रानी कौन है आपके? डांग की रानी हो जाएगी आपकी करौली। कौन हो जाएगी आपकी? करौली हो जाएगी। लेकिन डांग का राजा पूछा है, करौली तो उनकी रानी है, कोटा है ही नहीं है, सवाई माधोपुर ही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपके धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें मैंने आपको थार का मरुस्थल पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के बारे में भी अपन ने उसका भी अध्ययन किया था। अगर अपन एक तो क्षेत्रफल देखते हैं और एक अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं जनसंख्या। क्या देखते हैं? अपन देखते हैं जनसंख्या। ठीक है, अगर मैं आपके जो थार का मरुस्थल है, एक आपका थार का मरुस्थल है, उसके बाद में आपकी अरावली पर्वतमाला है, उसके बाद आप देखोगे तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद आप देखोगे तो आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो है 61.11%। अगर अरावली की बात करते हैं, अरावली का है आपका 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो ये है आपका 23%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो 6.89%। तो इनका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर अपन जनसंख्या देखते हैं तो राजस्थान की जो 40% जो जनसंख्या है वो आपकी निवास कहाँ करती है? थार के मरुस्थल में करती है। अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 39% जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है उसमें अपन देखते हैं तो राजस्थान की 11% जनसंख्या क्या करती है मित्रों? यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो आपका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। 11% तो आपके किसमें है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है, 40% आपकी थार के मरुस्थल में है, और 10% आपके कहाँ है? अरावली पर्वत जो माला है उसमें निवास करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? सी है 39%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान का कौन सा जिला पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, ये जो जिले वाले प्रश्न आते हैं ये अपन को क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अपन ने 20 जो जिले पढ़े थे वो थार के मरुस्थल में पढ़े थे। ठीक है, एक तो थार के मरुस्थल के जिले या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो जिले हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर अपन इसमें जिले देखते हैं तो कितने जिले आते हैं? तो देखो, एक आपका करौली जिला है, एक आपका भरतपुर जिला है, एक आपका डीग जिला है, एक आपका धौलपुर जिला है। उसके बाद आप देखोगे तो आपके हो जाएगा जो नया जो जिला बना है गंगापुर सिटी, ये भी आपके इसी में आता है। किस में आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर भी किस में आता है? आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। ठीक है, सवाई माधोपुर। उस सवाई माधोपुर के बाद में आप देखोगे तो आपका बांसवाड़ा जो जिला है वो भी इसी में आता है। बांसवाड़ा के बाद आप देखोगे डूंगरपुर का थोड़ा बहुत जो भाग है वो भी इसी में आता है। उसके बाद में आपका प्रतापगढ़ जिला हो जाएगा। उसके बाद में आपका भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। भीलवाड़ा के बाद में आपके शाहपुरा जो नया जिला बना है ये भी इसमें आता है। उसके बाद आप टोंक देखोगे तो टोंक भी इसी में आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो केकड़ी का जो भाग है वो भी आपके इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो आप देखोगे कौन सा जिला नहीं आता है तो आपका टोंक भी आता है, करौली भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है। लेकिन जो कोटा जिला है ये कोटा जिला आपके किस में आता है? ये आपके आता है हाड़ौती प्रदेश में। किस में आता है? ये आपके हाड़ौती प्रदेश में आता है। और इसी हाड़ौती प्रदेश का दूसरा नाम क्या? आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका दूसरा नाम क्या? आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पिंड मांड का जो मैदान है वो किस नदी बेसिन में
स्थित है। अपन 4 नदी बेसिन पढ़ते हैं राजस्थान में। अगर पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं जिसको 4 भागों में विभक्त किया गया है, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ठीक है, कहीं कहीं आपको बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन एक ही दिखेंगे, लेकिन इनको अपन सही तरीके से अगर अध्ययन करते तो ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। ठीक है, चलिए पिंडमान का मैदान अगर मैं बात करता हूं, देखो एक आपका स्थान है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका मैप आपको याद होना चाहिए। अगर आप एक चीज देखोगे तो ये आपका है देवगढ़। देवगढ़ देवगढ़ के बाद में आप एक स्थान देखोगे तो इस स्थान का नाम है आपके जहाजपुर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपके जहाजपुर। ये जो जहाजपुर है ये आपके कहाँ आता है? ये आपके भीलवाड़ा में आता है। ठीक है, जहाजपुर के बाद आप देखोगे तो आपका कौन सा जिला देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा टोंक। कौन सा देखने को मिलेगा? टोंक। और टोंक के बाद में आपको अगर जिला देखोगे तो आपको जो जिला देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपका करौली। कौन सा देखने को मिलेगा? आपको करौली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां से आपकी एक नदी यहां से आपकी कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इस प्रकार से आपकी एक नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसको वन की आशा के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, अब जो देवगढ़ है, देवगढ़ से लगाकर जहाजपुर के मध्य में आपको एक पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, या इस प्रकार का आपको एक मैदान भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको जहाजपुर से लगाकर टोंक के मध्य में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एक मैदान देखने को मिलेगा। और टोंक के बाद में आपको करौली तक भी आपको मैदान देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब का नाम क्या है? अलग अलग है। देवगढ़ से लगाकर अगर आप जहाजपुर के मध्य जो पठार जो मैदान देखोगे तो इस मैदान को कहते हैं अपन पिंडमान का मैदान। कौन सा मैदान है ये? तो इस मैदान को कहते हैं अपन पिंडमान का मैदान। ठीक है, इसका नाम है आपके पिंडमान का मैदान। ठीक है, अगर आपके यहां से प्रश्न बनता है तो पिंडमान से बनेगा। ठीक है, अगर अपन जहाजपुर से टोंक के मध्य का अगर देखते हैं तो इसको अपन कहते हैं खेराड़ का मैदान। ये जो मैदान है इस मैदान को अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खेराड़ का मैदान कहेंगे। और टोंक से करौली के मध्य है, इसको अपन बोलेंगे मालपुरा का मैदान। इसे क्या बोलेंगे अपन? मालपुरा का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब आपके ये जो नदी है इसका नाम क्या है? बनास नदी है। तो ये जो बन रहा है वो कौन से बेसिन में बन रहा है? आपके बनास बेसिन में बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? बनास बेसिन हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से क्लियर करके जाना। ठीक है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। पिंडमान का मैदान, अगर देखो पिंडमान का मैदान अगर नदी बेसिन में पूछे तो आपका बनास बेसिन हो जाएगा। प्रश्न अगर यहीं से घुमा दे कि देवगढ़ से जहाजपुर के मध्य का जो मैदान है इस मैदान को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? इसका सही जवाब हो जाएगा पिंडमान का मैदान। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रोही का मैदान कहते हैं? ठीक है, रोही का मैदान कौन सी नदी है जिसके चारों ओर रोही का मैदान बनता है? ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपकी एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपके बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा। ये बाणगंगा नदी पहले आपके यमुना में जाके मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो आपके डिग भरतपुर जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसको अपन रुंडित नदी, ताला नदी या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये नदी आपके कहां से निकलती है? बेराट से निकलती है। कहां से निकलती है? बेराट की जो पहाड़ियां हैं, कहां पर है बेराट की पहाड़ियां? जयपुर में, वहां से ये नदी निकलती है। तो ये नदी आपके जयपुर, ठीक है, जयपुर के बाद में ये नदी आपके कहां प्रवाहित होगी? ये नदी होगी आपके दौसा में। कहां होगी? दौसा में। और दौसा के बाद में डिग भरतपुर होके आगे चली जाएगी। तो जयपुर, दौसा
डीग और भरतपुर, इनके मध्य का जो मैदान है उस मैदान को अपन कहते हैं रोही का मैदान। तो कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है आपके बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी कौन से मैदान का निर्माण करती है, रोही के मैदान का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है, ठीक है। देखो जो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका अगर अपन निर्माण की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था प्लीस्टोसिन युग में। कौन से युग में हुआ था इसका निर्माण, इसका निर्माण हुआ था आपके प्लीस्टोसिन युग में हुआ था, ठीक है, प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। और ये किसका अवशेष माना जाता है, तो ये आपके माना जाता है टेथिस सागर का। किसका अवशेष माना जाता है, ये आपके टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपको गंगा यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से क्या होता है, इस मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो गंगा यमुना नदियां वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ है आपके, ये वाला। तो जो गंगा यमुना नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है उसका नाम क्या है आपके, तो उसका नाम है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, प्लीस्टोसिन युग में ये कब बना है, प्लीस्टोसिन युग में बना है और किसका अवशेष माना जाता है, ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इससे पहले भी टेथिस सागर का कौन सा अवशेष है, तो आप जो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल पड़ते हैं वो भी आपके टेथिस सागर का ही क्या माना जाता है, अवशेष माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उस भूभाग को अपन किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो कांटल है, ये जो कांटल है ये बात आप ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन, कांटल बोलते हैं। भाकर क्या है, तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में बागर कहते हैं, ठीक है। गिरवा क्या है, तो आप देखते हो कि उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को अपन क्या कहते हैं, तो इनको अपन कहते हैं गिरवा की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ियां क्या है, तो आप ध्यान रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं इन पहाड़ियों को अपन क्या बोलते हैं, इन पहाड़ियों को अपन बोलते हैं मेवल की पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, मेवल की पहाड़ियां हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आपके व्याघ्र घाटी प्रदेश भी होता है, तो व्याघ्र घाटी प्रदेश कौन सा है, आपके उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य की जो पहाड़ियां हैं उनको व्याघ्र घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी मैदानी प्रदेश संबंधी आपको क्या इसमें से कौन सा बताना है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। एक तो सत्य और एक असत्य, इन दोनों पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। या जो आपको 4 ऑप्शन है इनमें से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, राज्य का 23% जो क्षेत्र है क्या वो मैदानी क्षेत्र है, हाँ जी सही बात है ये, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। मैदानी प्रदेश या मैदानी क्षेत्र में नवीनतम जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, ठीक है। आप देखते हो कि आपके 2 प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। ये जो जलोढ़ मृदा है ये एक तो आपके प्राचीन जलोढ़ मृदा है और एक आपके नवीनतम जलोढ़ मृदा है। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है इसको अपन बोलते हैं बांगर,
क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और ये जो मृदा है किसके द्वारा लाई जाती है, ये आपके कांतली नदी के द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा लाई जाती है, कांतली नदी के द्वारा लाई जाती है। और जो नवीनतम मृदा है उसको अपन बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं अपन, खादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खादर है ये आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अगर अपन देखते हैं माही नदी बांसवाड़ा जिले में कांठल के मैदान का निर्माण करती है। इससे पहले जस्ट अपन देख के आए हैं कि जो कांठल का मैदान है वो कांठल का मैदान माही नदी निर्मित करती है, लेकिन वो बांसवाड़ा जिले में नहीं करती है, क्योंकि उसका जो प्रवाह है वो प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को अपन या फिर माही नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको प्रतापगढ़ जिले में अपन कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर असत्य है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। यहाँ क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। हाँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती है, एक मैदानी भाग है, तो यहाँ पर आपके फसलें भी अधिक होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला जो भाग था वो पार्ट छोटा ही है, लेकिन यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं तो अपन को क्या कर देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपके जो प्रश्न बनेंगे वो इतने डीप बनने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, इसी प्रकार जुड़ते रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।